25 हिंदी चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे गांव में जो है भारत का अंतिम गांव। बिल्कुल सही, भारत का अंतिम गांव है माणा और यहाँ ही सही पांडव गए थे स्वर्ग, यानी स्वर्ग प्रस्थान पांडवों ने किया था गांव माणा से। आज हम बताते हैं भारत के अंतिम गांव माणा से, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित और 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बद्रीनाथ से ये बसा हुआ है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर ये बसा हुआ गांव भारत और तिब्बत की सीमाओं पर लगा हुआ है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों से भी मशहूर है। यहाँ पर रंडवा नाम की जाति के लोग रहते हैं। गांव के कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद आती है व्यास गुफा। गणेश गुफा के बारे में कहते हैं, जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी पूरे वेग पर थी और बहुत शोर कर रही थी। आज भी भीम पुल के पास ये नदी बहुत शोर करती है। गणेश जी ने सरस्वती से कहा कि शोर कम करे क्योंकि उनके कार्य में विघ्न पड़ रहा है, पर सरस्वती जी मानी नहीं और इससे नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे डाला कि आज के बाद इससे आगे तो तुम किसी को दिखोगी ही नहीं। इसी कारण सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पर दिखती है। इससे कुछ दूरी पर ये अलकनंदा में समाहित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाती है, दिखती है, लेकिन नदी का संगम कहीं नजर नहीं आता। इस बारे में कई मिथक भी हैं, जिनमें से ये भी है कि एक महाबली भीम से नाराज होकर गदा से भूमि पर जब महाबली भीम ने प्रहार किया तो ये नदी पाताल लोक चली गई। साथ ही माणा गांव के बारे में कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को सुना नहीं और मार्ग नहीं दिया। ऐसे में महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाई और इसके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हो गया। पांडव तो चले गए पर यह पुल तो आज भी मौजूद है। गांव के अंतिम छोर पर व्यास गुफा के पास बहुत ही एक सुंदर बोर्ड लिखा है, और क्या आप जानते हैं कि उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। इस बोर्ड पर जो ये लिखा हुआ है ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है और सैलानी इस दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं और एक बार चाय की चुस्की लेकर ही जाते हैं। इस दुकान में आपको साधारण चाय से लेकर माणा में पी जाने वाली नमकीन गरम चाय, वन तुलसी की चाय आदि कई प्रकार की चाय के लुत्फ उठाने के लिए मिलेंगे। इसलिए जब भी आप माणा गांव आए, बद्रीनाथ की सैर कर रहे हैं तो एक बार भारत की आखिरी चाय की दुकान के दर्शन तो अवश्य ही बनते हैं। इसके बाद नीलकंठ चोटी समुद्र तट से 6,597 मीटर की दूरी पर इस चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से संबोधित करते हैं। तप्त कुंड एक ऐसा कुंड जिसमें 12 महीने सिर्फ गर्म पानी रहते हैं। कुंड के पानी में जो भी एक बार स्नान कर ले उसे कभी भी कोई स्किन प्रॉब्लम यानी त्वचा की बीमारी होती ही नहीं। और यहाँ पर हमेशा पर्यटकों का जमावड़ा तो लगा ही रहता है। माता मूर्ति मंदिर में भगवान विष्णु समर्पित है। कहा जाता है इसी जगह माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से उनके बेटे के रूप में जन्म लेने के लिए विनती की थी। इसी रास्ते में अगर आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर दूरी पर पर्यटक जब पहुंचते हैं, वसुधारा लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ जल प्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहते हैं कि पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नजर में आप नहीं देख सकते। इसके बाद आती है व्यास गुफा, जिसमें ऋषि व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो माणा गांव है आपके लिए परफेक्ट गांव, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक ट्रैकिंग का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। ट्रैकिंग के लिए कई रास्ते हैं यहाँ पर, जैसे माणा से वसुधारा, माणा से माणा पास और माणा से चरण पादुका। तो अगर आप जानना चाहते हैं माणा तो एक बार इस जगह की विजिट जरूर करें, क्योंकि ये है बहुत ही अद्भुत गांव जिसमें आपको प्राकृतिक नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में अपने पौराणिक ग्रंथों से जुड़े हुए कई आपको कहानियाँ, कई रोचक तथ्य आपको मिलेंगे। नदियों से आपका सरोवर होगा और इतने मंदिर और इतनी ज्यादा प्राकृतिक नज़ारे देखकर आप भी यहाँ से एक बार
वापस आए बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप भी बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो माणा गांव आकर जरूर जाएं, क्योंकि ये है भारत का अंतिम गांव। जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास इसी तरह से नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे।